हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद बाबर है और पीएचपी की इस क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम वेरिएबल किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। बेसिकली वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो उसके लिए मैं सबसे पहले तो अपनी कोड एडिटर में आता हूं और यहाँ पर आके तो मैं अपना प्रीवियस वर्क जो है उसको थोड़ा सा रेज़ कर लेता हूँ और यहाँ पर हम जो है अपने वेरिएबल्स बनाएंगे। जैसे कि अगर आपने पहले सी प्लस प्लस किया है तो आपको जब वेरिएबल क्रिएट करना पड़ता था तो आप उस वेरिएबल का जो डाटा टाइप थी वो एंटर करते थे। यानी कि अगर आपका वेरिएबल बनाना था, आपने कोई इंटीजर, तो आपको पहले INT लिखना पड़ता था और यहाँ पर उसका वेरिएबल का नाम लिखते थे और फिर आप उसको वैल्यू असाइन करते थे कि आप इसमें 10 असाइन कर रहे हो। ठीक है। और अगर आपने स्ट्रिंग लिखनी होती थी तो आप यहाँ पर स्ट्रिंग लिखते थे। ठीक है। स्ट्रिंग लिखकर तो आप यहाँ पर इसके अंदर इसको बी कहकर तो इसके अंदर आपको वैल्यू असाइन करते थे। ठीक है, लाइक दिस। तो हमारा जो PHP है वो बहुत ही सिंपल है। उसके अंदर आपको नहीं देना पड़ेगा कि आप किस तरीके से यानी कि कौन सा डाटा टाइप यूज़ कर रहे हैं। आप सिंपल इसके अंदर वेरिएबल किस तरीके से बना सकते हैं। सिंपल डॉलर साइन देकर आप कोई भी वेरिएबल का नाम लिख लें। जैसे मैं ए बनाता हूँ और इसको इज इक्वल देकर इसको वैल्यू असाइन कर सकते हैं, चाहे वो स्ट्रिंग है, चाहे वो इंटीजर वैल्यू है, चाहे वो डेसिमल वैल्यूज़ है। तो आप सिंपल यहाँ पर मैं इसको एक वैल्यू साइन कर देता हूँ 10 और यहाँ पे सेमी कॉलन। ये आपने एक वैल्यू स्टोर कर दी। अगर आपने स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करवानी है तो आप इसको किस तरीके से करवा सकते हैं। यहाँ पर अगर स्ट्रिंग आपने स्टोर करवानी है तो डबल कोट्स के अंदर आप उसको लिखेंगे। ठीक है। तो हमने स्ट्रिंग वैल्यू भी स्टोर करवा दी। तो अगर आपने डेसिमल करवानी है तो आप डेसिमल भी जो है वो करवा सकते हैं। इसमें कोई आपको डाटा टाइप देने की कोई ज़रूरत नहीं है। 10.10 लेट्स सपोज ये, तो आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। और आप इसको एक और वेरिएबल बना के, जैसे डी है, इसको जैसे अगर मैं ए और सी को ऐड करना चाहता हूँ, मैं डी के अंदर इसकी वैल्यू स्टोर करवा दूँगा। $A की वैल्यू ऐड करो और $C के अंदर। ठीक है। और इसका रिज़ल्ट जो है वो हमें शो करवाएं। मैं इसका पहले चेक करता हूँ अपने ब्राउज़र में आकर। तो यहाँ पर मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो मेरे पास तो कुछ नहीं शो हो रहा है, क्योंकि मैंने डी में वैल्यू तो स्टोर करवा दी लेकिन डी को मैंने प्रिंट नहीं करवाया, इक्वल नहीं करवाया। तो मैं इक्वल लिख के यहाँ पर $D लिख कर सेमीकोलन लगा के सेव करके यहाँ पे रिफ़्रेश करूँगा तो हमारे पास 20.1 आ गई वैल्यू। यानी कि इसका 10 और 10 ऐड करके 20.1 वैल्यू आ गई। और अगर आप बी को भी प्रिंट करना चाहते हो तो आप इको $B लिखकर इसको भी प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है। तो ये बेसिकली वेरिएबल्स बनाने का हमारा इस PHP के अंदर तरीक़ेकार है। आप इस तरीके से वेरिएबल्स क्रिएट करवा सकते हैं। तो अच्छा, एक और बात यह है कि हमारे जो ये वेरिएबल्स हैं ये केस सेंसिटिव होते हैं। अगर आप यहाँ पर कैपिटल A यूज़ करते हो और आप इसको यहाँ पर स्मॉल a के साथ रिप्रेजेंट करते हो और इसको ब्राउज़र में रिफ्रेश करते हो तो यहाँ पे कोड एरर रिटर्न हो जाएगा। वो कहता है कि a नाम का कोई वेरिएबल नहीं है। तो मैं इसको कैपिटल A से लिखूँगा तो यहाँ पर हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। यानी कि यह हमारे जो वेरिएबल्स हैं केस सेंसिटिव भी हैं। तो हमें जो है इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।